गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने आपको थोड़ी थियरी सिखाई थी कि भाई लाइक लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है स्टूडेंट, ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है स्टूडेंट, px इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर उसमें दो फॉर्मूला देखे थे हम लोगों ने कि भाई सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और उसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला कौन सा बनता था स्टूडेंट हमारा, कि भाई माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूला इंग्लिश फॉर्मूला और उसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला, इसको आपको 5 टाइम लिख देना। अगर 5 टाइम लिख दोगे तो इजीली ये क्या होगी भाई, प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब कल सबसे लास्ट में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। तो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कौन सा था, ax क्यूब, आगे px आता है पॉलिनोमियल, बराबर है, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन सा है भाई ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा बी, एक्स का कोफिशिएंट कौन सा सी, और डी कौन सी टर्म है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म। इसके लिए कल की तरह इसके भी फॉर्मूला बनेंगे जो आपको कंपल्सरी याद रखने हैं, क्योंकि वेरीफाई वाले सम आए वहां पर आपको कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। चलो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है कि भाई सम ऑफ, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो जीरो होते हैं अल्फा एंड बीटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 जीरो हो गए अल्फा बीटा एंड गैमा। कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 जीरो हो गए स्टूडेंट, एक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा कौन सा भाई गैमा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है तो भाई सम ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो। आप भी मेरे साथ में लिखोगे, आपके पास मटेरियल में लिखा हुआ है बट नोटबुक में तो कंपल्सरी हैंड राइटिंग में लिखना है कि भाई सम ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। गैमा थोड़ा वाई टाइप का होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, यानी कल आप लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था वो ही फॉर्मूला है। बट स्टूडेंट कभी कल अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट हमारा, माइनस बी अपॉन ए। आज भी फॉर्मूला कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो माइनस बी अपॉन ए। बट स्टूडेंट जब इसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। जरा नजर करो तो मैंने ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के रखा है, तो बी तो किसका कोफिशिएंट है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया चेंज। कल इसी फॉर्मूला हमारा कौन सा था भाई, माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बट आज फॉर्मूला चेंज होगा, मैंने आपको बोला है फॉर्मूला का रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश फॉर्म याद रखना है, देसी फॉर्म वर्ड फॉर्म फॉर्मूला इसके ऊपर से बनाने का। देखो माइनस बी
तो b तो किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो इसका वर्ड फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन, देखो a किसका कोफिशिएंट है x क्यूब का, तो नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। चलो ये इसका क्या बन गया भाई, देसी फॉर्मूला, वर्ड फॉर्म फॉर्मूला। याद कंपल्सरी रखना है, एमसीक्यू में भी मिल सकता है, बट याद कैसे रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर से इंग्लिश फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, माइनस बी अपॉन ए, तो बी यानी किसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, और नीचे ए किसका कोफिशिएंट है x क्यूब का। क्लियर स्टूडेंट। चलो अब सेकंड नंबर लिखिए कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गेमा इज इक्वल, इसका फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट माइनस डी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला बनता है माइनस डी अपॉन ए, गलती से सी अपॉन ए मत लिख देना। क्लियर, कल सी अपॉन ए था, आज सी अपॉन ए मत लिख देना, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, 3 ही टर्म आती और एक क्यूबिक है। तो चलो जरा नजर करें, अब इसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला लिखना है, तो नजर करें डी यानी कि क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म, और ए यानी कि किसका कोफिशिएंट है x क्यूब का। तो इसका वर्ड फॉर्म फॉर्मूला लिखे तो क्या आएगा भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखेंगे, अरे सॉरी, माइनस डी यानी कि तो क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन, क्या लिखेंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर। भाई सम ऑफ जीरो, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। अब आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो ये मेनी टाइम एमसीक्यू के अंदर आ चुके हैं स्टूडेंट, बराबर है। इसमें से बहुत सारे टाइप के एमसीक्यू बनेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा जब हमारे चैप्टर ओवर होगा, लास्ट में एमसीक्यू आएंगे, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा सिखाऊंगा। चलो थर्ड नंबर, इसमें एक और फॉर्मूला बनता है, तो भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 टेकन एट अ टाइम। मतलब समझो इसका, तो भाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 टेकन एट अ टाइम। सम का मतलब होता है प्लस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 to 0, हमारे पास 3 जीरो है, अल्फा बीटा गैमा, दो का मल्टीप्लाई करना है और उनका प्लस करना है, दो जीरो का मल्टीप्लाई करना है और उनका प्लस करना है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई प्लस बीटा गैमा मल्टीप्लाई प्लस गैमा अल्फा। समझ गए, कभी अल्फा बीटा सम ऑफ 2 to 0, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 टेकन एट अ टाइम, दो जीरो का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और साथ में इनका क्या किया भाई, एडिशन किया, उसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 टेकन एट अ टाइम। तो इज इक्वल, इसका फॉर्मूला बनता है C अपॉन ए। कौन सा बनता है स्टूडेंट, C अपॉन ए। तीनों फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा माइनस डी अपॉन ए, और थर्ड नंबर अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा
प्लस गेमा अल्फा, उसका फॉर्मूला कौन सा भाई, C/A। अब जरा इसका वर्ड फॉर्म लिखिए, गलती से C को देख के कांस्टेंट टर्म मत रख देना, हमें तो किसको ध्यान में रखना है, क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। जरा नजर करो, C किसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर नजर करें तो C तो किसका कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, X का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो भाई कोएफिशिएंट ऑफ X अपॉन क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ X क्यूब। क्लियर स्टूडेंट। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखने। देखो ये अलग अलग फॉर्म में, देखो एक तो वेरीफाई वाले सम में आएंगे, सेकंड नंबर ये अलग अलग फॉर्म में एमसीक्यू में आते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चलो लगभग आप लोगों ने लिख दिया होगा, तो भी 1 मिनट का टाइम देता हो, बाकी हो तो इसको कंप्लीट कर दो। फिर कुछ स्टेटमेंट हमें लिखने हैं एमसीक्यू के लिए। चलो हो गया है। अब कुछ स्टूडेंट मैंने आप लोग एमसीक्यू या ब्लैंक को इजीली सॉल्व कर पाओ, ओरली सॉल्व कर पाओ, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट बनाए हैं और वो स्टेटमेंट को आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से मेनी टाइम एमसीक्यू आ चुके हैं, आपको भी मिलेंगे, तो फंस न जाओ। बराबर है। तो स्टूडेंट फंस न जाओ उसके लिए वो स्टेटमेंट मैंने बनाए। लाइक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होता है, लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होता है, कल मैंने सिखाया था, पैराबोला होता है। बराबर है स्टूडेंट। क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ भी कर्व होगा, बट इनके ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका एमसीक्यू आता है। तो भाई लीनियर पोलिनोमियल होगी, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो भाई 1 डिग्री है, तो भाई लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ चुके हैं, भाई द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल 3x + 6 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन अ ब्लैंक पॉइंट। तो लीनियर पोलिनोमियल हो तो 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, तो भाई बहुत सारे सर या टीचर बता देते हैं, भाई 1 डिग्री हो तो 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, 2 डिग्री हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। बट स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ऑलवेज ये ट्रू होता नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, 0 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है। उसके एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 0। आप में से, आपके क्लास में से कभी पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला, भाई द ग्राफ ऑफ px = x² + 3x + 2 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन अ ब्लैंक पॉइंट, 2 डिग्री देखेंगे तुरंत लिख देंगे 2 पॉइंट। बट स्टूडेंट ये ऑलवेज हर बार सही होता नहीं है, कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, 0 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी देखकर उसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिख देना है। बट आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने मेहनत करके आइडिया लगाकर इसके स्टेटमेंट बनाए, यानी कि अगर आप वो स्टेटमेंट को याद रखोगे, फट करके आप ओरली उसको सॉल्व कर पाओगे, आपका आंसर 100% राइट ही होगा। क्लियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल,
आप भी लिखोगे द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल intersect x-axis in one point. ये वन के नीचे अंडरलाइन करोगे। क्लियर स्टूडेंट? कभी लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? सेकंड नंबर, द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial, the graph of quadratic polynomial intersect x-axis in 2, 1 and 0 पॉइंट। अब हमें पता कैसे चलेगा? कभी पेपर के अंदर ब्लैंक आए, पेपर के अंदर ब्लैंक आ गई, कभी द ग्राफ ऑफ px is equal to x square plus 3x plus 1 intersect x axis in a blank point। तो आप लोग को टूर आपके क्लास में से देखना, मेरे पास जो स्टूडेंट नहीं होंगे ना भाई, वो क्या करेंगे? मैं अभिमान कभी नहीं करता हूँ स्टूडेंट, बट बहुत सारे सर या टीचर को ये पता नहीं होता है कि भाई कैसे इसको समझाए। बट मैंने इसका एकदम शॉर्ट फॉर्म कट बनाया है, जिसकी वजह से आप देखकर पता चल जाएगा कि भाई 2 पॉइंट, 1 पॉइंट या 0 पॉइंट आएगा। तो फर्स्ट नंबर है कि भाई अगर पोलिनोमियल के अंदर, कभी अगर पोलिनोमियल का हम लोग स्प्लिटिंग करें, क्या करें स्टूडेंट? स्प्लिटिंग। अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल हो, एकदम सिंपल वर्ड में लिखवाता हूं कि भाई इफ द नंबर 1 2 0 का पढ़ेंगे, इफ द splitting of polynomial is possible and both the factors are different to each other, then the polynomial have two zero। मतलब समझो तो भाई इफ द स्प्लिटिंग ऑफ पोलिनोमियल इज पॉसिबल, कभी आपको सपोज एक पोलिनोमियल दे दे px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पोलिनोमियल है। स्प्लिटिंग मेथड आप करते थे, उसमें 3-4 टाइप के सम आते थे, प्लस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस। चिंता मत करो, ये हर एक टाइप के सम ये चैप्टर में मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आपका बेस थोड़ा कच्चा है और ये चैप्टर सीखने के लिए हमें 1 दिन इसके लिए बिगाड़ना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि हमें स्प्लिटिंग मेथड के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो चैप्टर में बहुत मजा आएगा। समझ गए स्टूडेंट? तो जहां पर वो आएंगे वहां पर मैं आपको सिखा दूंगा, बराबर है? तो पहले हम लोग इसका स्प्लिटिंग करें।
तो 6 के फैक्टर निकालो, एडिशन करने से 5 आएगा। क्या बता था x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। फिर आप क्या करते थे, ये दोनों में कॉमन निकालते थे x, तो x प्लस 3। फिर ये दोनों में से कॉमन निकालते थे 2x प्लस 3, तो इज इक्वल टू क्या है भाई, x प्लस 3 x प्लस 2। यानी कि दोनों फैक्टर अलग अलग आए, ताकि आपको इतनी मजूरी नहीं करनी। कभी क्वेश्चन आया, यही वाला क्वेश्चन आया कि भाई द पोलिनोमियल px is equal to x² plus 5x plus 6 has a blank 0। नीचे 4 ऑप्शन है, 3 2 1 0। तो क्या करोगे, ओरली इसका स्प्लिटिंग कर लो कि भाई 6 के फैक्टर निकालो, एडिशन करने से 5 आए, 3 2 जा, यानी कि दोनों फैक्टर अलग अलग है, 3 है दूसरा 2 है, दो अलग अलग फैक्टर। तो तुरंत हमारा आंसर कौन सा भाई, 2 0। ये तो मैंने आपको बाय मेथड करके सिखाया कैसे करते हैं, कैसे फैक्टर निकलते हैं, वरना आप समझोगे सर तो डायरेक्ट सब कुछ हवा के अंदर उड़ा रहे। समझ में आता है स्टूडेंट कि भाई ओरली आपके पास जो पोलिनोमियल है उसका आप स्प्लिटिंग करने का ट्राई करो। कभी यहाँ पर 6 से 6 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से, क्यों एडिशन वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो, ये अभी थियरी है। कभी 3 2 जा 6, दोनों फैक्टर अलग अलग, एक फैक्टर 3 दूसरा फैक्टर 2, वहां पर रुक जाओ और तुरंत आंसर टिक कर दो, कौन सा भाई, 2 0 हो गए। क्लियर स्टूडेंट, ये लिख दी थियरी। कभी कोई भी पोलिनोमियल हो, भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उसका स्प्लिटिंग पॉसिबल हो, यानी कि इफ द स्प्लिटिंग ऑफ, ये हमने स्प्लिटिंग किया, ये आपको 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के अंदर सम आते थे। शायद जो स्टूडेंट मेरे पास थे उनको तो ये हर एक मेथड के टोटल 4 टाइप के सम है, लगभग हर एक मेथड के मैंने 35 या 40 सम कराए थे, बहुत मेहनत कराई थी मैंने, बराबर है। तो चलो, अगर पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल हो और उसके दो अलग अलग फैक्टर हो, यानी कि इफ द स्प्लिटिंग ऑफ पोलिनोमियल इज पॉसिबल एंड बोथ द फैक्टर आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों फैक्टर अलग अलग हो, तो वो जो पोलिनोमियल है उसको कितने जीरो होंगे स्टूडेंट, 2 0 होंगे। क्लियर। चलो सेकंड नंबर कि भाई दूसरा 1 0 कब होगा, तो 1 0 के लिए सेम कब है, इफ द, चलो ये लिख दिया, ऊपर से लिखूं मैं, लिख दिया है, चलो ऊपर से लिखूं स्टूडेंट। चलो 1 0 कब बनेगा स्टूडेंट, तो इफ द, सेकंड नंबर, इफ द स्प्लिटिंग ऑफ पोलिनोमियल और ये किसी अपने दूसरे दोस्त को सिखा मत देना, ये सिर्फ आपके लिए बनाया मैंने। इफ द स्प्लिटिंग ऑफ पोलिनोमियल इज पॉसिबल एंड both the factor are same, both the factor are same, then the polynomial have 1 0, यानी कि दोनों फैक्टर कैसे होंगे स्टूडेंट, सेम होंगे। ऊपर वाले स्टेटमेंट में डिफरेंट के नीचे अंडरलाइन करोगे। कभी अगर, चलो 1 0 कब आएगा, क्या क्वेश्चन आया, कोई पोलिनोमियल पेपर में आई और उसमें लिखा है वी हैव अ ब्लैंक 0, नीचे 4 ऑप्शन है 3 2 1 0, तो पता कैसे चलेगा, तो
तो सिर्फ हमें क्या करना है, वो पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग करना है। स्प्लिटिंग पॉसिबल है बट दोनों फैक्टर सेम आते हैं। लाइक इसका एग्जांपल है कि भाई px, भाई ऐसे क्वेश्चन आए थे द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हैव अ ब्लैंक जीरो। आपके क्लास में से देखना 90% लोग 2 डिग्री देखकर 2 जीरो लिख देंगे, बट मैंने आपको बोला ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कितने जीरो होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 0 भी होता है। 2 आपको पता चल के 1 वाला है। चलो अब जरा हम लोग 9 का स्प्लिटिंग करें, एडिशन करने से 6 आए, 3 3 जा 9 होता है कि नहीं होता। क्या है भाई स्प्लिटिंग इसका, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो दोनों फैक्टर सेम आए कि नहीं आए, यार कि ये पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पहले तो पॉसिबल है। सेकंड नंबर दोनों फैक्टर सेम आए। आपने 9 का स्प्लिटिंग किया, 9 का स्प्लिटिंग आपको क्या लेना पड़ा भाई, 3 3 जा 9। ऐसे बहुत सारी पोलिनोमियल है जिसमें स्प्लिटिंग सेम लेना पड़ेगा। तो भाई 3 3 जा 9, जरा आप नजर करो दोनों फैक्टर सेम आए तो ये जो पोलिनोमियल है इसको कितने जीरो बनेंगे, 1 जीरो। इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन करो तो आपके आंसर क्या आएंगे लास्ट में, x प्लस 3 x प्लस 3 दोनों फैक्टर आएंगे। क्लियर स्टूडेंट। यानी कि अगर अब आप मेरे स्टूडेंट हो तो डायरेक्टली कभी भी आंसर नहीं लिखोगे, अपने दिमाग को क्या करोगे, जोड़ दोगे और ये जो मैं स्टेटमेंट सिखा रहा हूं उसका यूज करोगे, और ये वाला है तो आपका आंसर कभी भी गलत होना नहीं चाहिए। क्लियर। चलो कभी जब भी जीरो की बात आए इनको खास ध्यान रखना है। चलो अब जरा आगे बढ़े, लिख दो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब 0 0 कब आए, कभी थर्ड नंबर, if the splitting of quadratic polynomial, if the splitting of quadratic polynomial is not possible, कभी पॉसिबल ही नहीं है। If the splitting of quadratic polynomial is not possible, not possible के नीचे अंडरलाइन करोगे, then यहाँ पर splitting of quadratic ऊपर वाले में पोलिनोमियल के आगे क्वाड्रेटिक रह चुका है, शॉर्ट में लिख दोगे QP, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बराबर है। then the polynomial, then the quadratic polynomial QP have a 0 0 0, इसको क्या होगी भाई, 0 होगी। क्लियर स्टूडेंट। यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है तो उसको कितने जीरो होंगे भाई, 0 0 होंगे। लाइक इसका एग्जांपल देखिए कि भाई x स्क्वायर px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब ये कैसी पोलिनोमियल है, तो भाई यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि 2 का स्प्लिटिंग करो, एडिशन करने से 1 आए। तो भाई हमें तो क्या करना है, लाइक इधर 6 था, 9 का स्प्लिटिंग किया, एडिशन करने से ये कोएफिशिएंट लाना है, 6 लाना है, तो 3 3 से 3 प्लस 3 6 आ गया। सेम यहाँ पर x है तो x का कोएफिशिएंट कौन सा स्टूडेंट, 1, तो आप 2 का स्प्लिटिंग करो, 1 आए। यहाँ पर कभी भी 1 आने वाला नहीं है क्योंकि इसका स्प्लिटिंग ही पॉसिबल नहीं बनेगा कि भाई 2 का स्प्लिटिंग करें, कभी भी 1 आने वाला नहीं है। तो ये पोलिनोमियल को कितने जीरो होंगे भाई, 0 0। यानी कि अब पेपर के अंदर 3 में से कोई भी ब्लैंक में आए या तो एमसीक्यू में आए
ट्रू फॉल्स में आए, मेरे जैसा बैठेगा तो पूछेगा ट्रू फॉल्स में कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हैज 2 जीरो। बोलो अब स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि इसको तो कितना जीरो है भाई स्टूडेंट? 0 0 है। अब आप चेक कर पाओगे? ओरली से 2 सेकंड लगेंगे कि भाई मैंने आपको क्या सिखाया, स्प्लिटिंग कर दो। अगर स्प्लिटिंग पॉसिबल है, दोनों जीरो, दोनों फैक्टर अलग अलग है तो 2 जीरो, दोनों फैक्टर सेम है तो 1 जीरो, और दोनों अगर स्प्लिटिंग ही पॉसिबल नहीं तो क्या बनेगा भाई? 0 0। क्लियर स्टूडेंट? ये एमसीक्यू के लिए थियरी थी, मोस्ट आईएमपी लिख दोगे उसके ऊपर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़े। कभी कल मैंने आपको सिखाया था कभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट? पैराबोला कर्व। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ स्टूडेंट कैसा होता है भाई? पैराबोला कर्व। अब ये पैराबोला 2 टाइप के होते हैं। एक पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, ऐसे स्टूडेंट कभी पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ओपन होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है। और कुछ पैराबोला ऐसे होंगे जो क्या होंगे भाई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होंगे। तो इसका भी एमसीक्यू पेपर के अंदर आता है कि भाई द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू कोई पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ब्लैंक। वहां पर नीचे 4 ऑप्शन हो गए, लाइन, पैराबोला ओपन एट अपवर्ड, पैराबोला ओपन एट डाउनवर्ड, और लिखा होगा 3rd नंबर में डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ये पैराबोला अपर डायरेक्शन में ओपन होगा कि पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा? तो उसके लिए एकदम मैंने इजीएस्ट स्टेटमेंट बनाए कि भाई पोलिनोमियल को देखो, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा कि इसका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और इसमें हमें किसको ध्यान में रखना है भाई? एक्स स्क्वायर वाली टर्म को। कौन सी टर्म को स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर वाली टर्म। यानी कि पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में कब ओपन होगा? तब इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल the term of x square is a positive। ब्रैकेट में लिखेंगे a ग्रेटर देन 0। यानी कि स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का पॉजिटिव, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी कब पॉजिटिव बनेगी? जब a 0 से बड़ा होगा, यानी कि a खुद पॉजिटिव होगा, तब वो पोलिनोमियल क्या होगी भाई? उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव बनेगी। देखो इसको भी ध्यान में रखना है, a ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और वो 0 से बड़ा, 0 से बड़े नंबर यानी कि कौन से स्टूडेंट? पॉजिटिव है। यानी कि in a quadratic polynomial the term of x square is a positive, मतलब कि a greater than 0 then its graph is parabola open at upward। कभी जब कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, यानी कि a ग्रेटर देन 0। देखो जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो ऐसे भी एमसीक्यू आने वाले हैं, वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट कभी एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन 0 हो, तो उसका ग्राफ क्या होगा भाई? पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। लाइक एग्जांपल में लिखिए, हम लोग लिख सकते हैं पोलिनोमियल कौन सी भाई? एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18। ये सभी जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर आप देख सकते हो, देखो ये x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, यार इसका कोएफिशिएंट देखो, इधर a कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट 3, यानी कि a ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 8, a ग्रेटर देन 0 है। यानी कि स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट लिखवा था उतना याद रखोगे ना, पेपर के अंदर आपके बहुत सारे काम एकदम इजी बन जाएंगे। यानी कि पेपर लिखने के लिए जाओ तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये थियरी को देखकर जाना है, ताकि इजीली कोई भी ऑब्जेक्टिव को ओरली सॉल्व कर पाओगे, उसके धजिए उड़ा दो। क्या उड़ा दोगे स्टूडेंट? धजिए, भजिए नहीं, धजिए। चलो अभी एक बाकी है कभी, अब ये तो पैराबोला कहां पर ऊपर हुआ, अपवर्ड, अंडरलाइन करोगे अपवर्ड के नीचे, क्लियर? यानी कि किसके किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे? कभी x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0, इसका पैराबोला किधर ऊपर होगा स्टूडेंट? अपवर्ड। ऐसा ग्राफ बनेगा, हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। कभी इसका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हुआ, तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब ओपन होगा? इसके जैसे कभी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द टर्म ऑफ x स्क्वायर, ये लिख दो, फिर इसमें चेंज करके लिखवा देता हूं, बोर्ड को इरेज नहीं कर रहा है, ये लिख दिया आप लोगों ने। चलो इसके अंदर पैराबोला कब डाउनवर्ड ओपन होगा? कभी x स्क्वायर इज अ नेगेटिव, कभी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर वाली टर्म कैसी हो गई? नेगेटिव हो। यानी कि अगर x स्क्वायर नेगेटिव है, x स्क्वायर नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा? जब उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, क्लियर? यानी कि a नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर 0 से कैसे होते हैं स्टूडेंट? स्मॉलर होते हैं। यहां पर सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि a लेस देन 0, a लेस देन 0, देन द ग्राफ इज पैराबोला, पैराबोला ओपन है, क्या आएगा भाई? डाउनवर्ड। आया स्टूडेंट समझ में कि बाउंस गया? कभी जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी तो उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा भाई? पैराबोला ओपन एट डाउनवर्ड। यानी कि देखो ऐसे पेपर के अंदर ब्लैंक आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। कभी इफ द graph of quadratic polynomial is a parabola open and downward, then blank is possible। चार ऑप्शन ऐसे होंगे, ए में होगा a ग्रेटर देन 0, बी में होगा a लेस देन 0, सी के अंदर होगा a इज इक्वल टू 0 और डी में होगा डज नॉट एग्जिस्ट। बराबर? क्वेश्चन है ब्लैंक आने वाली है, मैं जब कराऊंगा तब। कब है? इफ इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, इफ द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पैराबोला ओपन एट डाउनवर्ड, देन ब्लैंक। ओपन एट डाउनवर्ड है तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कब x स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी। x स्क्वायर वाली टर्म कब नेगेटिव होगी? उसका कोएफिशिएंट माइनस होगा, और कोएफिशिएंट माइनस है तो 0 से छोटा होगा, आंसर क्या बनेगा? a लेस देन 0। सपोज ऐसे आए पैराबोला ओपन एट अपवर्ड, अपवर्ड तो तुरंत पता चलना चाहिए कि x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव यानी कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मींस क्या बनेगा भाई? a ग्रेटर देन 0। क्लियर स्टूडेंट? अब समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें स्टूडेंट हम लोग। अब आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं कुछ पॉलिनोमियल लिखवा हूं, उनको दिमाग में क्लिक कर देनी है,
तो भाई जब भी आएगा द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन अ ब्लैंक पॉइंट, तो उसके लिए 3 पोलिनोमियल है जिनको आपको दिमाग में फिट कर देना है कि भाई ये वाली आए तो 3 जीरो बनेंगे, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ये वाली आए, जब हम लोग सम करेंगे तब मैं आपको कराऊंगा कि भाई कैसे 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। चलो बीच करा देता हूं। चलो तो द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन ब्लैंक पॉइंट। चलो इसके एग्जाम्पल के साथ में देखते जाते हैं और जीरो कितने बनेंगे, बराबर है। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है कभी ये पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये दिमाग में फीड कर दोगे। ये पोलिनोमियल को 3 जीरो है, कितने जीरो है स्टूडेंट? 3 जीरो, और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, बराबर है। याद रखोगे, आंसर के साथ में रट्टा मार दोगे कि भाई ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल मैनी टाइम पेपर में, और जब पेपर में क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ रिलेटेड या जीरो रिलेटेड एमसीक्यू ब्लैंक आएगी तो मैं जो इधर लिखता हूं वो ही होगी, दूसरी कोई नहीं होगी। क्लियर? अभी तक ये एग्जामिनर नहीं बना पाए, इनको ही उनको रखना पड़ता है। कैसे इसके 3 जीरो बनेंगे? इसके 3 फैक्टर बनेंगे स्टूडेंट। लाइक ये दोनों में से x कॉमन निकालो तो क्या बनेगा? ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, तो और x ये तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, x प्लस 1 x माइनस 1 में से पोलिनोमियल के 3 फैक्टर बने। एक बना x, दूसरा बना x प्लस 1, तीसरा बना x माइनस 1। तो इसको कितने जीरो होंगे स्टूडेंट? 3 जीरो होंगे। इसका ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा? 3 पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? लिख दो इसको। और इसका जो फैक्टराइजेशन किया उसकी प्रैक्टिस करना। चलो सेकंड नंबर है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं। कभी एक्स क्यूब प्लस एक्स देखे ऐसे ब्लैंक आएगी, कभी क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज ब्लैंक जीरो। आपके क्लास में से 98% स्टूडेंट हमारे ट्यूशन वाले गधे भी लिखेंगे 3 जीरो, बट इसको 3 जीरो नहीं बनेंगे स्टूडेंट, ओनली क्या बनेगा भाई? 1 जीरो। और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, बराबर है। क्यों भाई? एक ही जीरो आएगा। अगर इसका फैक्टराइजेशन करें तो x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? x स्क्वायर प्लस 1। ये जो x आपने कॉमन निकाला उसका ही आपको जीरो मिलेगा, इसका फैक्टराइजेशन होने वाला नहीं है, इसके कारण इसका जीरो आपको मिलने वाला नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई पोलिनोमियल x क्यूब प्लस x, याद रखोगे x क्यूब माइनस x हो तो 3 जीरो, ग्राफ 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। बट सपोज प्लस रख दे तो क्या होगा भाई? 1 जीरो। कितना जीरो होगा? 1। और इसका ग्राफ कैसे 1 जीरो? क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन किया तो सिर्फ x कॉमन निकला, ब्रैकेट के अंदर आया x स्क्वायर प्लस 1, और इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसका कोई जीरो मिलने वाला
नहीं सिर्फ किसका जीरो मिलेगा, ये x का मिलेगा। सेम दूसरी दो पॉलिनोमियल है, आप लिख के रखोगे कभी px is equal to x cube plus 1 and x cube minus 1, x cube plus 1 और x cube minus 1, ये दोनों पॉलिनोमियल को भी कितने जीरो बनेंगे, 1 जीरो, और इनका ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट में भाई, 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ या कौन सा रखेंगे, कभी 3 पॉइंट में किसका इंटरसेक्ट करेगा, x क्यूब माइनस x हो तो 3 जीरो, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट, बाकी लगभग सब में एक ही आएगा। लाइक इसमें क्या आएगा भाई, x क्यूब प्लस x 1 जीरो, x क्यूब प्लस 1 1 जीरो, x क्यूब माइनस 1 क्या होगा भाई, 1 जीरो। क्लियर स्टूडेंट? तो आज यहाँ पर हमारी थियरी कंप्लीट होती है, बट थियरी कंप्लीट होने के बाद एक पेज खाली छोड़ देना। एक पेज क्या करना है स्टूडेंट, खाली छोड़ देना है। उसके बाद में सम स्टार्ट करने, कल की वीडियो से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको कल स्प्लिटिंग मेथड सिखाऊंगा, बराबर है। उसके सिवाय चैप्टर में आपको मजा नहीं आएगा, तो कल हम लोग स्प्लिटिंग मेथड सीखेंगे, बट उससे पहले एक पेज खाली छोड़ेंगे। जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो सभी के अंदर एनओटी की नोट आएगी, कभी कौन सा एमसीक्यू विदाउट मेथड विदाउट मैनर हम लोग ओरली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? उसकी नोट वो ब्लैंक पेज के ऊपर आपको लिखनी है। तो स्टूडेंट इसके सब कल स्टार्ट करेंगे, बट कल हम लोग स्प्लिटिंग मेथड करने वाले। क्लियर? उसके बाद में हम लोग चैप्टर के अंदर एंट्री मारेंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड आ जाएगी तो आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर में। क्लियर? तो जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।